नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड सरकार ने 26 IAS अफसरों को दिया नए साल का तोहफा, 1 जनवरी से मिला प्रमोशन। झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के करीब 26 अधिकारियों को नए साल में तोहफा देते हुए प्रमोशन दिया है। इसमें मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। साथ ही कई जिलों के DC व DSO को भी प्रमोशन दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 210 बैच के अधिकारी को भी प्रोन्नति दी गई है। खान निदेशक अमित कुमार, शहरी विकास के निदेशक अमित कुमार, अपर सचिव सह विकास विभाग के राजीव रंजन, चतरा DC अबू इमरान व प्रबंधक निदेशक मनोज कुमार को भी प्रोन्नति दी गई। सभी अधिकारी प्रमोशन के साथ अपने पद पर ही पदस्थापित रहेंगे। इसके लिए कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरी ओर सरकार ने राज्य के 8 DC को भी प्रमोशन दिया है। इसमें हजारीबाग DC नैन्सी सहाय, उपायुक्त गुमला सुशांत गौरव, बोकारो DC कुलदीप चौधरी, जामताड़ा DC फैज अहमद मुमताज, DC लातेहार भोर सिंह यादव, खुट्टी DC शशि रंजन व DC पाकुड़ शामिल है। सभी अधिकारी प्रोन्नति के बाद अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। देवघर वासियों को नए साल का तोहफा, कम रोशनी में भी उतरने लगेगा एयरपोर्ट पर विमान, बेफिक्र होकर कर सकेंगे यात्रा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के देवघर में स्थापित होने के कारण ही देश भर में देवघर एक ख्याति प्राप्त तीर्थ स्थल है। बाबा मंदिर में सुविधाएं भी बढ़ी है। आने वाले नए साल में भक्तों को और सुविधा दी जाएगी। उम्मीद है कि अधूरा क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य पूरा हो जाए। सरकार इसके प्रति गंभीर है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है और हवाई सेवा से देवघर पूरी तरह से जुड़ गया है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया था। कोलकाता देवघर के बीच पहली फ्लाइट शुरू हुई थी और एक सप्ताह बाद दिल्ली की फ्लाइट शुरू हो गई। अभी केवल 2 फ्लाइट की सेवा है, एक दिल्ली और दूसरी कोलकाता जाती है। यात्रियों की संख्या इतनी अधिक है कि एयरक्राफ्ट कंपनी को दूसरी एयरक्राफ्ट देने के लिए मजबूर कर रही है। अभी एक समस्या आ रही है कि खराब मौसम और कम रोशनी के कारण फ्लाइट की लैंडिंग रद्द हो रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि फ्लाइट रनवे के ऊपर चक्कर लगाकर वापस लौट गई। इससे लोग थोड़े निराश हुए। ऐसे निराश लोगों के लिए 2023 सुखद संदेश लेकर आया है। देवघर एयरपोर्ट पर DVOR यानी डेवलपर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज उपकरण लगाया जा रहा है। जनवरी के अंत तक यह उपकरण काम करने लग जाएगा। इसके बाद लो विजन में भी देवघर एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग होने लगेगी। बीजेपी के चार्जशीट पर झामुमो का पलटवार, कहा आदिवासी का CM बने रहना नहीं पचा पा रहा विपक्ष। हेमंत सरकार के खिलाफ चार्जशीट पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने करारा प्रहार किया है। मोर्चा के प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा है कि सच्चाई अब भाजपा नेताओं के मुंह से निकल रही है। उन्हें अब खुद को झारखंडी बताने में शर्म आ रही है। यह हकीकत है कि भाजपा आरंभ से झारखंड विरोधी है। उन्होंने कहा है कि पहले इनके नेताओं ने वनांचल का नारा देकर झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को अधर में लटकाने की कोशिश की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लंबे संघर्ष के बाद राज्य अलग हुआ। अब इनके नेता बेशर्मी पर उतारू हैं। 20 साल में भाजपा के शासन काल में झारखंड देश भर में सबसे पिछले पायदान पर चला गया था। 3 वर्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुए काम की गूंज देश विदेश में है। कोरोना में भाजपा के नेता मुंह छिपाते फिर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न सिर्फ कोरोना का मुकाबला किया बल्कि जीवन की सुरक्षा के साथ साथ जीविका को भी सुनिश्चित किया। बाहर में फंसे मजदूरों को ट्रेन और प्लेन से लाया गया। पूरे देश को झारखंड ने ऑक्सीजन की आपूर्ति की। भाजपा पश्चाताप करने के बजाय चार्जशीट तैयार कर रही है। कहा कि भाजपा के नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। 3 साल में ये अपने लिए एक नेता नहीं खोज पाए। इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो नफरत फैलाने पर उतारू हो जाते हैं। झारखंड में हो रहा लाल आतंक का खत्मा, साल भर में 416 नक्सली गिरफ्तार, 11 मारे गए और 14 ने किया सरेंडर। झारखंड में लाल आतंक यानी नक्सलियों की धमक कम हो रही है। राज्य में माओवादी नक्सलियों के सबसे बड़े और दुर्गम गढ़ बूढ़ा पहाड़ पर अब सुरक्षा बलों और पुलिस का कब्जा है। 22 साल में यह पहली बार है जब यहाँ नक्सलियों की कैंप पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए हैं। राज्य के पारसनाथ पहाड़, कोल्हान प्रमंडल के कुचाई ट्रांजेक्शन और कई जंगलवर्ती इलाकों में भी नक्सलियों के पांव उखड़ रहे हैं। राज्य पुलिस के आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। झारखंड पुलिस के IG अभियान AV होमकर के मुताबिक वर्ष 2022 में राज्य में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ों के दौरान 11 नक्सली मारे गए हैं। इस साल लगभग 2 दर्जन मुठभेड़ हुए जिसमें पुलिस भारी पड़ी। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में कुल 416 माओवादियों को अरेस्ट किया गया है। इस दौरान 183 हथियार, 16,260 एम्यूनेशन, 984 IED एवं 625.66 किलो विस्फोटक एवं रुपये बरामद किए गए।
मनरेगा की 30,000 से अधिक योजनाएं अधूरी। मनरेगा की योजनाओं की प्रगति धनबाद में बहुत ही धीमी है। स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए शुरू की गई मनरेगा की 30,000 से अधिक योजनाएं अधूरी है। ऐसा नहीं है कि योजनाएं 1-2 साल की है। 12,000 से अधिक योजनाएं 4 साल से अधूरी है। इसमें कई योजनाओं की तो शुरुआत भी नहीं हुई है। चालू वित्त वर्ष की बात करें तो 5,500 से अधिक योजनाएं अधूरी है। योजनाओं को पूरा करने के मामले में गोविंदपुर प्रखंड की स्थिति सबसे खराब है। इस प्रखंड में 7,000 से भी अधिक योजनाएं या तो पूरी नहीं हुई है या फिर अभी शुरू ही नहीं की गई है। टुंडी प्रखंड जैसे पिछड़े प्रखंड में भी मनरेगा की योजनाओं की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ भी 4,500 से अधिक योजनाएं लंबित है। टुंडी में रोजगार का कोई साधन भी नहीं है। यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जाने को मजबूर हैं। सबसे अधिक पलायन की बात टुंडी प्रखंड में ही की जाती है। धनबाद डीसी ने कहा, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नए साल की मनाएं खुशियां। आज यानी 1 जनवरी को हम सभी 2023 में प्रवेश कर गए। यह साल नई उमंग, उत्साह और नई उम्मीदों के साथ कोरोना का नया वेरिएंट भी लेकर आ रहा है। इसलिए पर्यटन स्थल पर जाने से पूर्व सावधानी बरतना जरूरी है। अपने परिवार और खुद के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नए साल की खुशियां मनाएं। यह संदेश शनिवार को डीसी संदीप सिंह ने दिया। उन्होंने जिला वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी है। उपायुक्त ने कहा है कि कुछ जगह से कोविड-19 के मामले बढ़ने की सूचना मिली है, इसलिए लोग सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र, पर्यटन स्थल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजार आदि जगहों पर मास्क लगाएं व 2 गज की दूरी का पालन करें। किसी भी तरह की आपदा पड़ने पर जिला प्रशासन को अविलंब सूचना दें। जिला प्रशासन सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। धनबाद जिले के सभी फॉल, डैम, पार्क सहित सभी पिकनिक स्पॉट को लेकर प्रशासन भी सतर्क है। झारखंड वासियों को नए साल का तोहफा, 14 पर्यटन स्थलों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण, मिलेगी कई सुविधाएं। सरायकेला खरसावां जिले में नव वर्ष 2023 में 14 पर्यटन स्थलों का सुंदरीकरण किया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले के पर्यटन स्थलों पर पूरे कोल्हान, ओडिशा से पर्यटक पहुँचे हैं। जिले का चांडिल डैम, पालना डैम, दलमा आकर्षणीय मंदिर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जिले के पर्यटक स्थलों में घोड़सवारी व जल क्रीड़ा से लैस किया जाएगा। जिले में 14 पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण, मरम्मती, मूलभूत संरचना तथा पेयजल शौचालय की उपलब्धता से संबंधित बिंदुओं के अलावे सभी पर्यटन स्थलों पर साइनेज एवं होर्डिंग अधिष्ठापन, जिले में अवस्थित जलाशय में वोटिंग एवं जल क्रीड़ा की सुविधा बहाल किया जाएगा। नए साल के जश्न में ना पड़े कोई खलल, इसके लिए भीड़-भाड़ वाली जगहों पर तैनात किए जा रहे हैं बड़ी संख्या में जवान। नए साल में किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए पिकनिक मनाने और पूजा पाठ करने वालों की सुरक्षा के लिए जवान नजर रखेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से जिले में 450 लोगों की तैनाती की गई है। अकेले बासुकीनाथ में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 200 जवान लगाए गए हैं। इसके अलावा संबंधित थाना के जवान भी उनका साथ देंगे। हर साल पिकनिक स्थलों पर जवानों की तैनाती की जाती है। इस बार कोरोना की वजह से किसी तरह की बंदिशें नहीं होने के कारण हर साल की तुलना में इस बार पिकनिक मनाने वालों की संख्या में अधिक होने की संभावना है। इतना ही नहीं, 1 जनवरी को रविवार होने की वजह से भीड़ में बढ़ोतरी होना तय है। इस कारण जवानों की संख्या भी बढ़ाई गई है। ये जवान पिकनिक स्थल पर लोगों की भीड़ पर नजर रखेंगे। प्रीपेड स्मार्ट मीटर का सपना दिखाकर चुप बैठ गया बिजली विभाग। विश्व बैंक ने राजधानी रांची समेत धनबाद और जमशेदपुर में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की हरी झंडी वर्ष 2019 में ही दे दी थी। तब बिजली विभाग के अधिकारी ने 9 वर्ष पर यह योजना शुरू होने की बात कही थी। एक कर 3 वर्ष हो गए, बिजली विभाग का यह वादा पूरा नहीं हुआ। आज भी बिजली विभाग के अधिकारी इस योजना को नए वर्ष पर यानी वर्ष 2023 में शुरू होने की बात कह रहे हैं, परंतु योजना कब शुरू होगी इसकी सही तिथि बताने वाला कोई नहीं है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि योजना को मार्च 2023 में शुरू कर दिया जाएगा। टेंडर भी फाइनल हो चुका है। जिले के लगभग 2,29,854 कनेक्शन में लगे मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदला जाएगा। प्रति कनेक्शन 6,000 रूपए खर्च होंगे। इस हिसाब से कुल 138 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर में मोबाइल की तरह रिचार्ज करना होगा। बैलेंस खत्म होने के बाद उपभोक्ता स्वयं ही दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। इस मीटर पर लगे डिस्प्ले स्क्रीन पर शेष बिजली बिल, बिजली के वर्तमान शेष राशि, पिछले महीने खपत बिजली की मात्रा आदि का पता चलेगा। बिजली का लोड बढ़ने, बैटरी डिस्चार्ज होने पर इसका अलार्म स्वयं बजेगा। रिचार्ज कम होने पर भी यह अलार्म के माध्यम से संकेत देगा।
रेबिका पहाड़िन का 14 दिन बाद कटा सिर तालाब से मिला। अब तक शव के 30 टुकड़े बरामद। साहिबगंज की रेबिका पहाड़िन का कटा हुआ सिर हत्या के 14 दिन बाद एक तालाब से बरामद हुआ। बताया गया कि बोरियो स्थित तालाब में मछुआरों ने महिला का सिर होने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने रेबिका का सिर सहित शव के 30 टुकड़े अब तक बरामद किए हैं। इन टुकड़ों की DNA जाँच के लिए रेबिका के माँ पिता का सैंपल लिया गया है। उल्लेखनीय है कि साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र निवासी आदिम पहाड़िया जनजाति की 22 वर्षीय रेबिका की हत्या उससे महज 1.5 महीने पहले शादी रचाने वाले दिलदार अंसारी और उसके परिवार के लोगों ने कर दी थी और उसके बाद उसकी लाश के 50 टुकड़े कर दिए थे। पुलिस ने अब तक दिलदार अंसारी, उसके पिता मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी, मां मरियम खातून, पहली पत्नी गुलेरा अंसारी, भाई अमीर अंसारी, महताब अंसारी, बहन सरेजा खातून सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आदिवासी सरना धर्म पढ़ा महासम्मेलन में बोली राजमनी उरांव, शिक्षा से ही होगा समाज का विकास। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड के लाल बहादुर शास्त्री खेल मैदान में केंद्रीय राज्य पढ़ा आदिवासी सुरक्षा दल के तत्वाधान में आदिवासी सरना धर्म पढ़ा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आरको, खिजरी, भुजनिया, पंडरिया, उदरंगी, बुड़का, भैसमुंदो, उड़मुद्दू, मुकुंदा, कसपुर सहित लोहरदगा, गुमला, रांची जिले के आदिवासी समुदाय के लोगों ने भाग लिया। आदिवासी सरना धर्म महासम्मेलन का शुभारंभ विभिन्न गांवों से पहुंचे पाहन पुजार व महतों द्वारा पारंपरिक रूप से सामाजिक सरना झंडा गाड़कर किया गया। इसके बाद विभिन्न गाँव से आए पाहन पुजार को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न गाँवों से आए खोड़हा समूहों द्वारा खोड़हा नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जीप सदस्य राजमनी उरांव ने कहा कि सरना धर्म महासम्मेलन का उद्देश्य आदिवासी समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधना है ताकि समाज में मजबूती आ सके। उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा, तभी समाज का विकास संभव है। आज समाज में और शिक्षा और कुरीतियों की वजह से समाज पिछड़ता जा रहा है। हम सभी को मिलकर समाज को नई दिशा देनी होगी। इससे पहले हमें शिक्षा और जागरूकता पर बल देना होगा। पीएम आवास का पैसा लेकर घर नहीं बनवाया, लटकी जब्ती कुर्की की कार्रवाई की तलवार। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड में मुख्यमंत्री आवास योजना के 15 लाभुकों पर प्रमाण पत्र केस यानी सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी 15 लाभुकों पर आगामी 5 जनवरी को केस दर्ज कराया जाएगा। दरअसल इन लोगों ने योजना के तहत पूरे पैसे ले लिए, लेकिन अब तक आवास निर्माण का काम पूरा नहीं करवाया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर प्रखंड प्रशासन के कई नोटिस के बावजूद जब इन्होंने मकान का निर्माण कार्य पूरा नहीं करवाया तो अब प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी BDO 6 लोगों पर प्रमाण पत्र केस दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं।